हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। हिंदी का प्रश्न है। हिंदी में प्रश्न आप लोगों को जो गद्यांश पद्यांश पूछे जाते हैं वहीं से प्रश्न है। तो एक एक प्रश्न को आप लोग पहले पैराग्राफ पढ़ लीजिए। पैराग्राफ को अच्छे से ध्यान में दीजिए। पैराग्राफ पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है क्या कि जो मेन पॉइंट है, जैसे कि किसी को देखने के लिए आँख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। अब यहीं से आप लोग लाइन खींच लीजिए। दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का, किसका होगा? स्वामी विवेकानंद का कथन है। कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया। इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक और कठिनाइयों बन गई। क्या बन गई? कठिनाइयों बन गई। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक और कठिनाइयों का सामना किया। क्या? जीवन का दर्शन बन गया। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक और कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा। कब कह रहा है? तो दूसरी ओर क्या हुआ? सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भयता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती राय की। किसकी? मुंबई की रेवती राय की बात कर रहे हैं। रेवती राय एक महिला हैं जिन्होंने महिलाओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फारसी नाम से कैब सेवा प्रारंभ की थी। कौन सी सेवा प्रारंभ की थी? कैब सेवा। कैब क्या है? पहले प्रश्न पढ़िए, पहले गद्यांश को पढ़िए। कैब सेवा प्रारंभ की थी। उन्होंने स्पष्ट था कि कामकाजी और ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफ़र का भरोसा देना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई। किन महिलाओं के लिए? उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई जिन्हें महानगरों में मुंह बाए बैठे अपराधी तत्वों या परपीड़ा में आनंद लेने वालों से प्रायः रोज जूझना पड़ता था। यह पहल किसने शुरू की थी? तो रेवती राय ने शुरू किया था। खतरों और आवश्यक आकांक्षाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी व्यवस्था की प्रेरणा थी। ऐसे ही अवसरों पर आँख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चुक जाने के बाद रेवती अपने अस्तित्व के बारे में कुछ न कुछ करती। पूरा देखिएगा, कुछ न कुछ करना था। सो उन्होंने एकदम नया रास्ता चुना। कैब के द्वारा महिलाओं की सुरक्षित यात्रा का आश्वासन। अब आप लोग क्या पढ़ेंगे? प्रश्न पढ़ेंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विकल्प गद्यांश के मुख्य भाव के सबसे निकट है? मुख्य भाव के। अब कह रहा है कि इसमें गद्यांश में कौन सा ऐसा गद्य है जिसमें गद्यांश के मुख्य भाव का। अब प्रश्न पूरा दिख रहा होगा। कह रहा है कि कौन सा विकल्प है? तो साहस और खतरे का, पहले घर या फिर बाहर, या कह रहा हिम्मत और जिंदगी। हिम्मत करे इंसान तो क्या काम मुश्किल है। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि हिम्मत अगर इंसान कर ले तो क्या काम मुश्किल होता है। तो इसी गद्यांश में इसी के बारे में दिया गया है कि अगर कोई मेहनत करता है तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। अगला प्रश्न कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है? प्रारंभ, सफलता, परिवहन, कठिनाइयाँ। क्या है? सफलता में सा उपसर्ग है और लता क्या है? प्रत्यय लगा हुआ। सा क्या है? सा उपसर्ग लगा हुआ है। लता क्या है? यह प्रत्यय लगा हुआ। तो क्या बना? सफलता बना। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है परपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है। परपीड़ा का अर्थ क्या होता है? दूसरों से पीड़ा, दूसरों में पीड़ा, दूसरों की पीड़ा या दूसरों को पीड़ा। तो क्या है? परपीड़ा का अर्थ होता है दूसरों की पीड़ा को समझना। दूसरों की पीड़ा को
समझना इसका शब्द का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन जिसके जीवन का दर्शन बन गया। गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन के किसके जीवन का दर्शन बन गया? संघर्षशील व्यक्ति के, रेवती राय के, विवेकानंद के या असुरक्षित महिलाओं के। तो किसके बारे में कह रहा है? गद्यांश में प्रारंभ में क्या दिया गया है नाम? रेवती राय दिया गया है। तो रेवती राय ही क्या थी? प्रारंभ में रेवती राय एक महिला थी जिन्होंने क्या चालू किया था कि जो महिलाएं परेशानियों और कष्टों से जूझ रही हैं उनके लिए एक सेवा प्रारंभ किया था। कौन सेवा थी? कैब सेवा। फारसी नाम से कैब सेवा शुरू किया था। किसने? तो रेवती राय ने किया था। अगला प्रश्न है, रेवती राय के बारे में है। रेवती राय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? रेवती राय की सेवा मुख्यतः किसके लिए थी? कामकाजी महिलाओं के लिए था। किसके लिए? कामकाजी महिलाओं के लिए था। जिन्होंने क्या? रेवती राय ने कामकाजी महिलाओं के लिए सेवा प्रारंभ किया था। कौन सी सेवा? कैब सेवा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता था। किसके लिए जूझना पड़ता था? मनमानी करने वाले बालकों से, परिवहन की समस्याओं से, गृहस्थी की समस्याओं से या पर पीड़क और अपराधी लोगों से। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है, पर पीड़क और अपराधी लोगों से महिलाओं को प्रायः जूझना पड़ता था। अगला प्रश्न देखते हैं, कैब सेवा प्रारंभ के पीछे कारण क्या था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बिल्कुल गद्यांश से लिया गया है। कैब सेवा प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कैब सेवा करने के पीछे कारण क्या था? समाज सेवा की भावना, महिलाओं की कठिनाइयाँ, सामाजिक दबाव या पारिवारिक व्यवस्था। तो क्या है? महिलाओं की कठिनाइयाँ। कैब सेवा प्रारंभ करने का पीछे कारण क्या था? कि महिलाओं की कठिनाइयों को दूर करना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना। क्या चुना था? रेवती राय ने एकदम नया रास्ता चुना। खतरों में कदम रखने का, लोगों की सेवा करने का, बीमार पति की देखभाल का, महिलाओं के लिए कैब संचालन का। तो बिल्कुल सही बात है, रेवती राय ने एकदम नया कदम रखा था, कैब सेवा। मैंने गद्यांश के अनुसार ही दिया गया है, कैब महिलाओं के लिए कैब संचालन की व्यवस्था करना या सेवा शुरू करना। अगला प्रश्न है, किस जिंदगी को खतरों और आकांक्षाओं से भरा माना गया है? तो किस जिंदगी को खतरों और आकांक्षाओं से माना गया है? किसे माना गया है? फारसी कैब संचालन का, कामकाजी महिलाओं की, महानगरों की या सड़क परिवहन की। तो क्या था? खतरों की आकांक्षाओं से भरा माना गया था सड़क परिवहन का। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से फिर आप लोगों को काव्यांश मिलेगा। काव्यांश से प्रश्न मिलेंगे आप लोगों को देखने को। यहाँ पर एक क्या दिया गया है? कुछ लाइन्स दी गई हैं, मतलब कि ये प्रश्न काव्य से लिया गया है। गरजते घन 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 घन, नाचता है मोर सा मन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी, भीगा बदन बेसुध है मन, आज वर्षा गजब आई है, बह रही है मस्त पुरवाई है, नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब की आई। वाह, क्या गजब का कवि ने क्या गजब की कविता लिखी है कि क्या कह रहा है कि गरजते घन घन घन, नाचता है मोर सा मन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी, भीगा बदन बेसुध है मन, आज वर्षा अजब की आई, बह रही मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई, मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब की आई। बहुत ही अच्छी पंक्ति है ये, यानी काव्य बहुत ही अच्छा है। ये कहाँ से लिखा गया है, कहाँ से लिया गया है? तो यह है, आप लोगों को यहीं से प्रश्न देखने को मिलेंगे। बेसुध है मन, प्रश्न कह रहा है बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन क्या है? गाने लगता है, झूमने लगता है, पानी से भीग जाता है या मस्त हो जाता है। तो बेसुध है मन, तो क्या है? बेसुध है मन में क्या लिखा गया है? मन मस्त हो जाता है। क्या? बेसुध है मन मतलब मस्त हो जाना,
डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है खेत अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं क्योंकि सुबह हो गई है, वे नींद में जागे हैं, उन्हें बहुत आनंद आ गया है। सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, सूर्य के सो जाने के बाद उन्हें भी नींद आई है। बिल्कुल काव्यांश के अनुसार ही ये सारे प्रश्न करेंगे। अब खेत अंगड़ाइयाँ ले रहा है कि यानी कह रहा है कि सूर्य के सो जाने से उन्हें भी नींद आ गई है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है गरजते घन 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 में अलंकार कौन सा है? तो रूपक, श्लेष, उपमा या अनुप्रास। तो घन 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 का आवाज में कौन सा है? गरजते हैं घन घन, अनुप्रास अलंकार। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं मन की उपमा किससे दी गई है? मन की उपमा दी गई है मोर से। किससे दी गई है? तो मोर से दी गई है। अगला है प्रश्न लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूरज थक गया है, छिप गया है, नींद में है या खो गया है? तो छिप गया है। बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगला है पूर्वाई से आशय क्या होता है? कि पूर्व से आने वाली वायु। ऑप्शन देखिएगा पूर्व की ओर बहने वाली पवन, मस्त करने वाली हवा। पूर्व से आने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? पूर्वाई कहलाती हैं। अगला प्रश्न आएगा अब आप लोगों का कहाँ से? शिक्षण से। 15 प्रश्न हिंदी के होंगे और 15 प्रश्न शिक्षण के होंगे। अब प्रश्न देखते हैं, बहुत ही जोरदार प्रश्न। यहाँ पर शिक्षण के प्रश्न हैं। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते हैं समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है, भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? नंदिनी को ऐसे करने से अवसर प्रदान करना और स्वयं उनके में सुधार लाने के लिए कहना। बिल्कुल यहीं से मिल गया, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा का अलंकारिक बनाना, या कह रहा संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। तो बिल्कुल सी ही ऑप्शन बिल्कुल सही। पहले समझेंगे फिर उसका प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है या इसी तरह के दो और शब्द युग्म बताइए। तो यह कह रहा है कि घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूहों से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाइए। या कह रहा घर घर आपकी ही चर्चा है, क्यों वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से क्या प्रभाव पड़ता है? तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे का प्रश्न देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? तो समस्त, अब यहीं पर प्रश्न मिल जाता समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश। बिल्कुल सही बात है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला है किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक क्या होता है? कवि और कविता बोध होता है, साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध होता है, या साहित्य बोध और छंद बोध होता है, या कह रहा भाषा बोध और साहित्य बोध होता है? तो बिल्कुल सही बात है, भाषा बोध और साहित्य बोध होता है। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? बच्चे में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए जगाई जाती है। बिल्कुल यहीं पर ऑप्शन मिल गया कि बच्चों में पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए क्या होता है कि बच्चों के आंतरिक सामग्रियों का सबसे ज़्यादातर मतलब कि सामग्रियां सबसे ज़्यादा अधिक प्रवाहित की जाती हैं ताकि उन बच्चों की रुचि प्रदान हो सके। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखते हैं विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य क्या है? प्रयोग विभिन्न भाषा उदाहरण, विशिष्ट भाषा प्रयोग, या भाषा के नियम, या कह रहा शब्दों की व्युत्पत्ति। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा का मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? किसमें नहीं रखा जाता? व्याकरण विधि में, सूत्र विधि, अनुवाद विधि, या प्रत्यक्ष विधि में नहीं रखा जाता है? नहीं है पूछ रहा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगला है भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? पाठचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। बिल्कुल यहीं पर मिल गया अवसर प्रदान करना, तो यहीं से मिल गया बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अगला है सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि
बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं, बच्चे से कितना सीखा गया, बच्चे ने क्या सीखा। तो कह रहा है सतत आकलन का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे कैसे सीखते हैं। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी या जीवनीत एकांकी पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। किसे समझते हैं। लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं। इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। या कह रहा आंखों का पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न अब प्रश्न हो गए खत्म। आप लोगों के 60 प्रश्न कंप्लीट हो गए, यानी कि यहाँ पर 60 हैं और 30 प्रश्न वैसे हो गए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पसंद आता है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।